SPCS एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आज का विषय बिंदु है वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस या ह्यूमन रेसेज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेज इन द वर्ल्ड, विश्व के तमाम जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण। यह एक फुल क्वेश्चन बिहार लोक सेवा आयोग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है इस सब्जेक्ट में के मूल बिंदु क्या है और उसमें क्या कंटेंट्स है, देखते हैं। तो आधुनिक संसार में यातायात के साधनों में उत्तरोत्तर उन्नति के फलस्वरूप विभिन्न प्रजातियों में इतना अधिक मिश्रण हो गया है कि कभी कभी इनके मौलिक रूप को पकड़ पाना या जान पाना असंभव सा लगने लगता है। विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतर प्रजातीय विवाह के कारण एक नई प्रजाति वाले शारीरिक लक्षणों का आगमन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रजातीय वर्गीकरण के संबंध में मानव शास्त्रियों का एक मत नहीं है। निम्नलिखित मानव शास्त्रियों ने अपने मतानुसार विश्व के संपूर्ण जनसंख्या का वर्गीकरण किया है। देखिए क्या क्या चीजें देख लेते हैं। क्रोवर का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन बाय क्रोवर, क्लासिफिकेशन बाय हक्सले, और तीसरा है हॉवेल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय हॉवेल, जो सबसे अधिक प्रमाणिक है। क्रोवर का वर्गीकरण, ठीक है। क्रोवर ने समस्त मानव जाति को 3 मुख्य प्रजाति तथा 11 उप प्रजातियों में विभाजित किया है। नंबर 1 कॉकेशियन यानी श्वेत प्रजाति, इसी को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। नॉर्डिक, आल्पाइन, भूमध्य सागरीय और हिंदू। अगला है मंगोलाइड, जिसको पीत या पीला प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। इसका 3 भागों में से विभाजित किया गया है, मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकन इंडियन। तीसरा है निग्राइड यानी काला श्याम यानी ब्लैक लोग, ब्लैक पीपल जिसे कहते हैं। इसका 4 भागों में से विभाजित किया गया है, निग्रो, मेलानेशियन, पिग्मी ब्लैक और बुशमैन। इसके अतिरिक्त क्रोवर ने अन्य 4 ऐसी प्रजातियों का भी उल्लेख किया है जिसको वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर किसी भी प्रजाति या उप प्रजाति के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। ये 4 प्रजाति निम्नलिखित हैं: ऑस्ट्रेलाइड, वेडाइट, पॉलिनेशियन और एनु जनजाति। अब है हक्सले का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय हक्सले। हक्सले ने विश्व के तमाम यानी समस्त मानव जाति को प्रजातीय वर्गीकरण में उप प्रजाति का कोई भी उल्लेख नहीं करके विश्व के समस्त मानव जनसंख्या को मुख्य रूप से 5 प्रजातियों में विभाजित किया है। नंबर 1 ऑस्ट्रेलाइड, इसमें मिस्र के निवासी तथा भारत की द्रविड़ जनसंख्या भी शामिल किया गया है। निग्रायड, मंगोलायड, जेंथ्रोक्राई है ना, मेलेनोक्राई। तीसरा वर्गीकरण हॉवेल के द्वारा किया गया है। हॉवेल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बाय हॉवेल, जो सबसे प्रमाणिक माना जाता है, बगल में लिख दिए हैं। हॉवेल द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को अपेक्षाकृत सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त है। हॉवेल का यह वर्गीकरण शैक्षणिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है। हॉवेल ने विश्व के समस्त जनसंख्या को 3 प्रजातियों में तथा प्रत्येक प्रजाति को 3-3 उप प्रजाति यानी
कि 9 उप प्रजाति में विभाजित किया है। आइए देखते हैं आगे। कॉकेसाइड को 3 भागों में विभाजित किया है हॉवेल ने। नॉर्डिक, मेडिटेरियन है ना, यानी भूमध्य सागरीय, और तीसरा अल्पाइन है। अगला है मंगोलाइड को भी 3 उपप्रजाति में विभाजित किया गया है, एशियाटिक, ओशियानिक और अमेरिकन इंडियन। अब आगे चलते हैं। निग्रायड है ना, निग्रायड को भी 3 भागों में विभाजित किया है हॉवेल ने, अफ्रीकन, ओशियानिक और निग्रिटो। इस प्रकार से हम पाते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने विश्व के मानव जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण अपने अपने तरीकों से किया है, लेकिन वर्तमान के परिस्थितियों में विभिन्न प्रजातियों के बीच इतना अधिक सम्मिश्रण हो गया है कि आज मौलिक एवं विशुद्ध प्रजाति की संभावना नहीं के बराबर रह गई है। इस कारण से अनेक विद्वानों ने मिलकर एक सहमति बनाते हुए विश्व मानव जाति को निम्नलिखित 3 मुख्य भागों में विभाजित करने से सहमत हैं। वो कौन कौन सा है? कॉकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रायड। फिर भी प्रजाति के उप प्रजाति के संबंध में मतभेद बना हुआ है। फिर भी अनेक कारणों तथा विश्लेषणों के आधार पर हम समस्त मानव जाति को 11 प्रजाति में विभाजित कर इसके मुख्य विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, कॉकेसाइड। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। नॉर्डिक, इसमें कश्मीर, पंजाब का पश्चिमी भाग और राजस्थान में पाए जाने वाले लोग हैं। भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन, ये पंजाब और सिंध में पाए जाते हैं। अल्पाइन, ये गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है। अब है मंगोलाइड कहाँ है? इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन मंगोलाइड, जिसमें लंबे सिर वाले एवं चौड़े सिर वाले हैं। इसके बाद तिब्बती मंगोलाइड। अगला पॉइंट है अफ्रीकी निग्रायड। चौथा है कांगो या मध्य अफ्रीकी पिग्मी। 5वां है सुदूर पूर्व के पिग्मी, है ना, द फॉर ईस्टर्न पिग्मीज। 6ठा है बुशमैन हॉटेनटॉट। 7वां है मेलानेशियन। 8वां पॉइंट है माइक्रोनेशियन पॉलिनेशियन। 9वां पॉइंट है ऑस्ट्रेलॉयड और 10वां है एनू, है ना। एनू, इसके विषय में लिखते हैं यहाँ पर 10,000 सदस्य हैं जो जापान में पाए जाते हैं। और 11वां है वेडाइड, जो श्रीलंका में पाए जाते हैं। इसके मात्र 100 सदस्य बचे हैं। अब 1 बाय 1 करके प्रत्येक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। कॉकेसाइड, सर्वसाधारण की भाषा में इसे श्वेत या गोरी प्रजाति भी कहा जाता है, परंतु वास्तव में इसे श्वेत प्रजाति कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका रंग पूर्णतया सफ़ेद नहीं होता है। क्योंकि इस प्रजाति में सर्वाधिक हल्के रंग से लेकर गहरे भूरे रंगों तक विविध रंगों के लोग पाए जाते हैं। अब सिर के फेसों में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। सॉरी, फेसों नहीं, केसों है, को होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। सिर के केसों में बाल सीधे केस से लेकर उनमें घुंघराले केसों तक पाए जाते हैं। केसों का रंग भी राख सी सफ़ेदी लिए हुए से लेकर काले रंग तक होता है। सिर पर पर्याप्त बाल पाए जाते हैं। आँखों का रंग नीले से लेकर गहरा बादामी तक होता है। नाक अधिकतर पतली तथा ऊंची होती है। कॉकेसाइड प्रजाति की भी 3 उप प्रजातियाँ महत्वपूर्ण हैं, नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। इसका भी चर्चा हम लोग अलग अलग करते हैं। नॉर्डिक प्रजाति के लोग भारत में मुख्यतः कश्मीर, पंजाब के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान में पाए जाते हैं। इनके शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत
इन प्रजाति के लोगों की नाक ऊंची तथा पतली होती है। शरीर लंबा पतला तथा चेहरा भी लंबा होता है। आंखें नीली तथा भूरी होती है। त्वचा का रंग गुलाबीपन लिए हुए सफेद होता है। भूमध्य सागरीय। भारत में इस प्रजाति के लोग पंजाब, सिंध, राजपूताना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कद मध्यम होता है। सिर लंबा तथा पतली नासिका होती है। ओंठ पतले होते हैं। केस काले, लहरदार एवं घुंघराले होते हैं या कभी कभी सीधे होते हैं। अगला है चेहरे तथा शरीर के अन्य भागों पर बहुत कम बाल पाए जाते हैं। आंखें बादामी और त्वचा का रंग हल्का बादामी या पीला जैतूनी होता है। अब है आल्पाइन। आल्पाइन प्रजाति के लोगों के शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत सिर मध्यम आकार के, नाक ऊंची तथा पतली, आंखें नीली या भूरी तथा त्वचा का रंग हल्का सफ़ेद या पीला भूरा होता है। भारत में आल्पाइन प्रजाति के नमूने विशेष रूप से गुजरात में पाए जाते हैं। अब है मंगोलायड। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मंगोलायड प्रजाति के लोग संसार में सबसे अधिक संख्या में हैं। इस प्रजाति का सबसे प्रमुख शारीरिक लक्षण अधखुली आंखें हैं तथा आंखों का रंग बादामी या गहरा बादामी होता है एवं अन्य शारीरिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। केस सीधे एवं कभी कभी घुंघराले होते हैं। नाक छोटी तथा चपटी होती है। सिर चौड़ा एवं माथा सीधा होता है। त्वचा का रंग पीला या ताम्र गेहुआ होता है। सिर में बाल काफ़ी घने परंतु शरीर के अन्य भागों पर बाल बहुत कम पाए जाते हैं। ओंठ साधारणतया मोटे तथा छोटी ठोड़ी गोल होती, ठुड्डी जिसको बोलते हैं, चीन है ना। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करते हैं। भारत में इस प्रजाति की दो मुख्य शाखाएं पाई जाती है। प्राचीन मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड। लंबे सिर वाले जो असम में पाए जाते हैं, चौड़े सिर वाले जो बर्मा या नागालैंड में पाए जाते हैं। तिब्बती मंगोलाइड भूटान और सिक्किम में पाए जाते हैं। ये लोग असम, पूर्वी सीमांत प्रांत, सिक्किम तथा भूटान में पाए जाते हैं। अफ्रीकी निग्रायड है ना। मानव जाति की तीसरी मुख्य प्रजाति अफ्रीकी निग्रायड है तथा इसकी सदस्य संख्या लगभग 10 करोड़ है। इस प्रजाति के लोग दक्षिण सहारा से लेकर केप ऑफ गुड होप तक पाए जाते हैं। इसके शारीरिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। रंग सबसे काला तथा गाढ़ा बादामी तथा बादामी काला होता है। बाल ऊनी, कड़े और घुंघराले होते हैं। शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं। नाक चौड़ी, ओठ मोटे, बाहर की ओर निकले हुए लटकते से होते हैं। कद दुबला और काफ़ी ऊंचा होता है। पुरुषों की औसत ऊंचाई 6 फीट से भी अधिक होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रजाति के लोग प्रधानतः सहारा के दक्षिण में अफ्रीकी देशों में निवास करते थे, परंतु 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच कई लाख अफ्रीकी निग्रो अपने मूल निवास स्थान से अफ्रीका में जाकर बस गए। अगला पॉइंट है कांगो, मध्य अफ्रीकी पिग्मी या कांगो पिग्मी नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि पिग्मी लोग बौने तथा नाटे कद के होते हैं। इनका विद्यमान औसत कद 5 फीट से भी कम, प्रायः 4 फीट 9 इंच होता है। इसका माथा विशेष रूप से बाहर की ओर निकला हुआ होता है। केस विशिष्ट प्रकार के चक्करदार होते हैं जो बहुत घने रूप से सिर को ढक लेते हैं। अगला पॉइंट है सुदूर पूर्व के पिग्मी। इस प्रजाति की लगभग 2000 सदस्य अंडमान द्वीप के निवासी हैं। इस प्रजाति के शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत ओठ काफ़ी मोटे, सिर के बाल ऊनी, त्वचा का रंग काफ़ी काला
शरीर पर बाल बहुत कम और ऊंचाई 5 फीट के लगभग होती है। अगला पॉइंट है बुशमैन हॉटेंटॉट। ठीक है, अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान तथा आसपास के प्रदेशों में नाटे कद के पिग्मी प्रजाति से संबंधित लगभग 20,000 की जनसंख्या में बुशमैन हॉटेंटॉट प्रजाति का वास है। शारीरिक लक्षणों के दृष्टिकोण से बुशमैन तथा हॉटेंटॉट लगभग एक समान दिखाई पड़ता है, परंतु सांस्कृतिक तौर पर भिन्नता दिखलाई पड़ता है। बुशमैन सोम के नाम से तथा हॉटेंटॉट कोही कोही के नाम से जाना जाता है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में तथा हॉटेंटॉट दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनके शारीरिक लक्षणों में बहुत कम अंतर पाया जाता है। इनके प्रमुख शारीरिक लक्षण निम्नलिखित हैं। इनकी शारीरिक संरचना के अंतर्गत कद, नाटा तथा त्वचा का रंग मंगोल प्रजाति के समान पीला रंग या पीला भूरा होता है। इनकी आंखें भी मंगोल प्रजाति के समान अधखुली होती हैं। उन्नत नितंबता इस प्रजाति का निजी शारीरिक लक्षण है। अगला पॉइंट आपको है मेलानेशियन। इस प्रजाति मेलानेशिया में भी पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोग मेलानेशिया में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख शारीरिक लक्षण के अंतर्गत त्वचा का रंग काला या गहरा जैतूनी, कड़े घुंघराले बाल तथा ऊपरी भौहें इस प्रजाति की प्रमुख विशेषता है। इसकी नासिका चौड़ी पाई जाती है। अगला पॉइंट है आपको माइक्रोनेशियन पॉलिनेशियन। 8वां पॉइंट है माइक्रोनेशियन पॉलिनेशियन। मेलानेशिया के उत्तर में द्वीपों में 1 लाख के लगभग माइक्रोनेशियन तथा मेलानेशिया के पूर्व में 3 लाख पॉलिनेशियन का निवास पाया जाता है। श्री कुन ने माइक्रोनेशियन के प्रजाति स्थिति के संबंध में कुछ नहीं बताया है, परंतु पॉलिनेशियन के संबंध में इनका कथन है कि इस वर्ण संकर समूह की उत्पत्ति प्रायः 2000 वर्ष पूर्व में हुई थी, परंतु इस वर्ण संकर समूह में किन किन प्रजातियों का सम्मिश्रण हुआ है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। माइक्रोनेशियन पॉलिनेशियन प्रजाति के लोगों के शरीर पर बहुत कम बाल, केश घने तथा लहरदार तथा त्वचा का रंग कुछ हल्का होता है। मंगोल लोगों की भांति इनका सिर गोलाई लिए हुए होता है। अगला पॉइंट है नम्मा ऑस्ट्रेलाइट। इस प्रजाति की लोक संख्या में लगभग 40,000 हैं। इसका निवास स्थान ऑस्ट्रेलिया में है। इसे किस प्रजाति के अंतर्गत रखा जाए इस पर मतभेद है भी। त्वचा के रंग को लेकर इसका बहुत सी विशेषताएं कॉकेसाइड प्रजाति से मिलती जुलती हैं। इस प्रजाति के लोगों के शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत कद समान एवं सिर लंबा, केश काले तथा भूरे और लहरदार, त्वचा का रंग चॉकलेटी पाए जाते हैं, नाक चौड़ा तथा नासामूल दबा हुआ रहता है, भौहें उठी हुई होती है तथा आंखों का रंग काला भूरा होता है। इस प्रजाति के लोग विंध्य प्रदेश तथा दक्षिणी भारत में भी पाए जाते हैं। अब 10वां पॉइंट है एनु। एनु प्रजाति जापान की प्राचीन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी संख्या लगभग 10,000 है। इस प्रजाति के लोगों का त्वचा का रंग पीला ना होकर बहुत कुछ सफ़ेद सा होता है। इसके केश लहरदार, ओठ पतले तथा शरीर एवं चेहरे पर अत्यधिक बाल होते हैं। आँखों का रंग हल्का भूरा या काला होता है। इसकी औसत ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होती है। 11वां पॉइंट है वेडाइड। इस प्रजाति के लोग सिर्फ श्रीलंका में पाए जाते हैं और इसकी अधिकतम संख्या लगभग 100 है वर्तमान में, है ना, 100 के लगभग होगी। इस प्रजाति के लोग देखने में बहुत कुछ द्रविड़ प्रजाति के समान होते हैं एवं इसके शारीरिक संरचना के अंतर्गत सिर लंबा और संकरा होता है, केश लहरदार या घुंघराले होते हैं, त्वचा का रंग चमकी चॉकलेटी भूरा होता है, शरीर पर बालों का वितरण काफ़ी कम होता है। इसकी औसत ऊंचाई 5 फीट होती है।
इस प्रकार मानव प्रजाति के उपर्युक्त वर्गीकरण के संबंध में अनेक विद्वानों को आपत्ति है, हो सकती है, परंतु उपर्युक्त वर्गीकरण से हमें सामान्यतः सभी मुख्य प्रजातियों के संबंध में स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने अधिक से अधिक प्रयास करता हूं कि आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको इसमें एंथ्रोपोलॉजी में दे सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे प्रश्न का उत्तर आप बढ़िया से करके आएँ, ताकि अधिक से अधिक मार्क्स मिले। ठीक है ना। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।